नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस प्रेरणादायक वीडियो में। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो बहुत से लोगों के दिल के करीब है। जो इंसान का दिल साफ होता है वह बहुत रोता है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग छोटी छोटी बातों पर भावुक हो जाते हैं, जल्दी रो पड़ते हैं। कभी किसी की तकलीफ देखकर, कभी किसी की खुशी देखकर और कभी कभी तो बिना किसी खास वजह के भी उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और फिर लोग क्या कहते हैं, तुम बहुत ज्यादा सेंटी हो, तुम्हें इतनी छोटी छोटी बातों पर रोना नहीं चाहिए, थोड़ा स्ट्रांग बनो। लेकिन क्या सच में दिल का साफ होना और ज्यादा भावुक होना कमजोरी है? क्या रोने वाले लोग वाकई कमजोर होते हैं या फिर इसके पीछे कुछ और गहरी सच्चाई छिपी होती है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं, क्योंकि यह दुनिया संवेदनशील लोगों को कमजोर समझती है, लेकिन असल में वही लोग इस दुनिया को समझने की असली ताकत रखते हैं। एक साफ दिल वाले इंसान का रोना सिर्फ उसकी भावुकता नहीं होती, बल्कि उसकी आत्मा की गहराई को दर्शाता है। ये उसकी दया, करुणा, सच्चाई और इंसानियत को दिखाता है। ऐसा इंसान दूसरों के दर्द को महसूस करता है, उनकी तकलीफों को अपने दिल में उतार लेता है। उसकी आत्मा इतनी निर्मल होती है कि उसे हर भावना बहुत गहराई से महसूस होती है। और दोस्तों, यह बहुत जरूरी है कि हम इस संवेदनशीलता को कमजोरी न समझें, बल्कि इसे एक अनमोल गुण की तरह अपनाएं, क्योंकि इस दुनिया को बदलाव की जरूरत है और बदलाव लाने वाले वही लोग होते हैं जो दर्द को महसूस कर सकते हैं, जो दूसरों की पीड़ा को समझ सकते हैं और उनके लिए कुछ कर सकते हैं। तो चलिए इस सफर को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि क्यों जो इंसान का दिल साफ होता है वह बहुत रोता है। एक साफ दिल वाले इंसान की कुछ खास पहचान होती है जो उसे बाकी लोगों से अलग बनाती है। आज हम उन्हीं पहचान के बारे में बात करेंगे। अगर ये बातें आप में हैं तो समझ लीजिए कि आपका दिल भी उतना ही कोमल और निर्मल है। पहली पहचान, सहानुभूति और करुणा की गहरी भावना। एक साफ दिल वाला इंसान दूसरों के दर्द को सिर्फ देखता नहीं, बल्कि उसे महसूस करता है। जब कोई दुखी होता है तो उसे भी वैसा ही महसूस होता है जैसे दर्द खुद उसे हुआ हो। अगर आप किसी को तकलीफ में देखकर बेचैन हो जाते हैं, किसी गरीब को देखकर आपका मन पसीज जाता है, किसी जानवर को तकलीफ में देखकर आपकी आंखें नम हो जाती हैं, तो समझ लीजिए कि आपका दिल बेहद कोमल और संवेदनशील है। दूसरी पहचान, दूसरों के लिए कुछ भी करने की इच्छा। कुछ लोग सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचते हैं, लेकिन जिनका दिल साफ होता है वे हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं। वे किसी को भी तकलीफ में नहीं देख सकते। अगर आपके अंदर भी यह भावना है कि आप बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करना चाहते हैं, तो यह आपके साफ दिल की निशानी है। तीसरी पहचान, ईमानदारी और सच्चाई के प्रति झुकाव। साफ दिल वाले लोग झूठ और धोखे से दूर रहते हैं। वे दिखावे में विश्वास नहीं करते, बल्कि जो हैं वैसे ही बने रहते हैं। उन्हें दिखावा करना पसंद नहीं होता और न ही वे किसी के साथ चालाकी या मक्कारी करते हैं। वे अपनी भावनाओं को लेकर ईमानदार होते हैं और जो महसूस करते हैं वही बोलते हैं। चौथी पहचान, छोटी छोटी बातों पर भावुक हो जाना। क्या आपको कभी किसी छोटी सी बात पर रोना आ जाता है? किसी पुरानी याद को सोचकर आंखें नम हो जाती हैं? कोई गाना सुनकर दिल भर आता है? कोई फिल्म देखकर ऐसा लगता है जैसे वह कहानी आपकी खुद की हो? अगर हाँ, तो यह आपके संवेदनशील दिल की पहचान है। ऐसे लोग छोटी छोटी खुशियों में भी भावुक हो जाते हैं और छोटी छोटी उदासी में भी रो देते हैं। पांचवीं पहचान, किसी को चोट पहुंचाने से डरना। साफ दिल वाले लोग कभी किसी को जानबूझकर तकलीफ नहीं देना चाहते। वे बोलने से पहले सोचते हैं कि कहीं उनके शब्दों से किसी को चोट न लग जाए। वे दूसरों के प्रति हमेशा संवेदनशील रहते हैं और किसी का दिल दुख जाने पर खुद भी बहुत परेशान हो जाते हैं। छठी पहचान, जल्दी माफ कर देना। साफ दिल वाले लोग ज्यादा देर तक गुस्सा नहीं रख पाते। वे किसी से अगर नाराज भी होते हैं तो जल्दी ही उसे माफ कर देते हैं। उनका दिल बदले की भावना नहीं रखता, बल्कि हर चीज को प्यार और समझदारी से देखने की कोशिश करता है। सातवीं पहचान, दुनिया को मासूम नजर से देखना।
कुछ लोग दुनिया को बहुत व्यावहारिक नज़र से देखते हैं, लेकिन साफ दिल वाले लोग इसे मासूम नज़रों से देखते हैं। वे हर किसी में अच्छाई ढूंढते हैं। वे हर चीज में कुछ अच्छा देखने की कोशिश करते हैं। वे अपने अंदर बच्चे जैसी मासूमियत बनाए रखते हैं। दोस्तों, अगर ये सब बातें आप में भी हैं, तो समझ लीजिए कि आपका दिल बहुत साफ है। लेकिन कई बार दुनिया इस मासूमियत को कमजोरी समझती है। लोग कहते हैं कि दुनिया में ज्यादा अच्छे मत बनो, वरना लोग तुम्हारा फायदा उठाएंगे। लेकिन सच तो यह है कि इसी अच्छाई की वजह से दुनिया में आज भी इंसानियत जिंदा है। अगर आपका दिल साफ है, तो यह कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक ताकत है। यह एक अनमोल तोहफा है, जिसे आपको सहेज कर रखना चाहिए। तो अगली बार जब कोई कहे कि तुम बहुत ज्यादा सोचते हो, तुम बहुत जल्दी रो देते हो, या तुम बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो, तो गर्व से कहिए, हाँ, मेरा दिल साफ है और मैं इसे हमेशा ऐसे ही रखूंगा, क्योंकि यही दिल इस दुनिया को बेहतर बनाएगा। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जब आप रोते हैं तो आपका दिल हल्का हो जाता है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी गहरे दर्द को महसूस करके आपकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन रोने के बाद आपको एक अलग ही सुकून मिला? आज हम बात करने वाले हैं रोने के सही अर्थ के बारे में, क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि रोना कमजोरी की निशानी है, लेकिन सच यह है कि रोना एक बहुत बड़ी ताकत की निशानी है। यह एक भावनात्मक प्रक्रिया है जो हमें अंदर से मजबूत बनाती है। सबसे पहली बात, रोना कमजोरी नहीं, बल्कि एक स्वाभाविक भावना है। जब एक बच्चा जन्म लेता है, तो सबसे पहला काम वह क्या करता है? वह रोता है। और जब वह रोता है, तो डॉक्टर और माता पिता खुश हो जाते हैं, क्योंकि यह इस बात की निशानी होती है कि वह पूरी तरह स्वस्थ है। अब सोचिए, जो चीज हमारे जीवन की शुरुआत में इतनी जरूरी होती है, उसे कमजोरी क्यों समझा जाता है? दूसरी बात, रोना सिर्फ दुख में नहीं, खुशी में भी आता है। हम में से कई लोगों ने यह महसूस किया होगा कि कभी-कभी हम खुशी में भी रो पड़ते हैं। जब कोई सपना पूरा होता है, जब कोई खोया हुआ अपना हमें वापस मिल जाता है, जब हम किसी ऐसी चीज को पा लेते हैं जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी, तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसका मतलब यह है कि रोना सिर्फ दर्द की निशानी नहीं, बल्कि यह हमारी गहरी भावनाओं की अभिव्यक्ति है। तीसरी बात, रोना हमारी आत्मा को साफ करता है। जिस तरह बारिश के पानी से धूल साफ हो जाती है, उसी तरह आंसू हमारे मन का बोझ हल्का कर देते हैं। जब हम अंदर से परेशान होते हैं, तो रोने से वह सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है। यही वजह है कि जब हम बहुत रो लेते हैं, तो उसके बाद हमें हल्कापन महसूस होता है। चौथी बात, रोने से मनोवैज्ञानिक और शारीरिक लाभ होते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार, जब हम रोते हैं, तो हमारे शरीर से ऐसे हार्मोन निकलते हैं जो तनाव को कम करते हैं। इसका मतलब यह है कि रोना सिर्फ भावनात्मक ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी हमारे लिए फायदेमंद है। जो लोग अपनी भावनाओं को दबाते हैं और रोते नहीं हैं, वे धीरे धीरे अंदर ही अंदर घुटने लगते हैं, जिससे उनका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। पांचवीं बात, रोना एक मजबूत दिल की निशानी है। लोग सोचते हैं कि जो ज्यादा रोता है वह कमजोर होता है, लेकिन असल में जो इंसान अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की हिम्मत रखता है, वही सबसे मजबूत होता है, क्योंकि वह अपने दर्द को अंदर छुपाकर उसे जहर नहीं बनने देता, बल्कि आंसुओं के जरिए उसे बहा देता है। छठी बात, आंसू हमारी गहरी संवेदनशीलता और इंसानियत को दिखाते हैं। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जब आप किसी के दुख को देखकर रो पड़ते हैं, तो आप उनके साथ एक अटूट रिश्ता महसूस करते हैं? जब हम किसी के दर्द को देखकर भावुक होते हैं, तो यह दिखाता है कि हमारे अंदर इंसानियत जिंदा है। यही संवेदनशीलता हमें एक अच्छा इंसान बनाती है। सातवीं बात, रोने से रिश्ते मजबूत होते हैं। जब हम अपने किसी खास इंसान के सामने रोते हैं, तो हमारे और उनके बीच का रिश्ता और गहरा हो जाता है। आंसू एक ऐसी भाषा होती है जिसे शब्दों की जरूरत नहीं होती। जब आप किसी के सामने खुलकर रोते हैं, तो वह इंसान आपके दर्द को महसूस कर सकता है, और यही भावनात्मक जुड़ाव रिश्तों को और मजबूत करता है। आखिरी और सबसे जरूरी बात,
आंसू आने का मतलब यह नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अपने दिल की सुनते हैं। इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी भावनाओं को दबाते हैं, जो हर हाल में खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि अपने आंसुओं को रोकना अपने अंदर जहर पालने जैसा है। जो इंसान अपने आंसुओं को बाहर निकलने देता है, वही सही मायनों में मजबूत होता है। तो दोस्तों, अगर अगली बार आपको रोने का मन करे तो खुद को रोकिए मत। अगर आपको कोई यह कहे कि तुम बहुत ज्यादा रोते हो, तो गर्व से कहिए, हाँ, क्योंकि मेरा दिल साफ है, मेरी आत्मा सच्ची है और मुझे इस पर गर्व है। क्योंकि यही आंसू आपको और भी ज्यादा मजबूत बनाएंगे। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप छोटी छोटी बातों पर भावुक हो जाते हैं? कोई आपको प्यार से देखे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। किसी की तकलीफ सुने तो दिल भर आता है। कोई पुरानी याद आ जाए तो आंखें नम हो जाती हैं। और फिर लोग कहते हैं, तुम बहुत जल्दी रो देते हो, तुम बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो, थोड़ा मजबूत बनो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भावनात्मक लोग ज्यादा क्यों रोते हैं? इसका कारण सिर्फ उनकी कोमलता नहीं, बल्कि उनकी गहरी समझ और संवेदनशीलता होती है। पहला कारण, ये लोग हर भावना को गहराई से महसूस करते हैं। एक भावनात्मक व्यक्ति के लिए दुनिया सिर्फ सतही चीजों से नहीं बनी होती। जब वे किसी इंसान से मिलते हैं तो वे सिर्फ उसके शब्दों को नहीं सुनते, बल्कि उसकी भावनाओं को महसूस भी करते हैं। अगर सामने वाला खुश है तो वे उसकी खुशी को महसूस करते हैं। अगर कोई दुखी है तो वे उसके दर्द को अपने दिल में उतार लेते हैं। यही वजह है कि वे अक्सर रो पड़ते हैं, क्योंकि वे सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरों की भावनाओं को भी महसूस करते हैं। दूसरा कारण, इनका दिल नाजुक नहीं बल्कि गहरा होता है। लोग सोचते हैं कि जो ज्यादा रोता है वह कमजोर होता है, लेकिन सच तो यह है कि भावनात्मक लोग बेहद मजबूत होते हैं। उनका दिल कांच की तरह नाजुक नहीं बल्कि समुद्र की तरह गहरा होता है। वे दुनिया की हर छोटी बड़ी बात को गंभीरता से लेते हैं। वे प्यार को सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक एहसास मानते हैं। वे दोस्ती को सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि एक समर्पण समझते हैं। जब वे कुछ महसूस करते हैं तो पूरे दिल से करते हैं, और जब कोई चीज उन्हें छू जाती है तो वे आंसुओं से अपनी भावनाएं जाहिर कर देते हैं। तीसरा कारण, वे अपनी भावनाओं को छुपाते नहीं बल्कि उन्हें जीते हैं। बहुत से लोग अपने दुख, अपनी तकलीफों को दिल में दबा कर रखते हैं। वे किसी से नहीं कहते कि वे टूट रहे हैं। वे अपनी मुस्कान के पीछे अपने दर्द को छिपा लेते हैं। लेकिन भावनात्मक लोग ऐसे नहीं होते। वे जो महसूस करते हैं उसे छुपाने की बजाय उसे व्यक्त करना पसंद करते हैं। जब वे खुश होते हैं तो उनकी आंखों में चमक आ जाती है। जब वे दुखी होते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे अपनी भावनाओं को खुलकर जीते हैं, और यही उनकी सच्ची ताकत होती है। चौथा कारण, वे इस दुनिया की सच्चाई को गहराई से समझते हैं। एक भावनात्मक व्यक्ति सिर्फ खुद के लिए नहीं जीता, वह दुनिया के दर्द को भी महसूस करता है। जब वह किसी गरीब को भूखा देखता है तो उसका दिल रोता है। जब वह किसी बुजुर्ग को अकेलेपन में देखता है तो उसकी आंखें भर आती हैं। जब वह किसी बच्चे को हंसते हुए देखता है तो उसका मन भी खिल उठता है, क्योंकि वे सिर्फ अपनी दुनिया में नहीं रहते, वे इस पूरी दुनिया को अपने दिल में जगह देते हैं। पांचवां कारण, वे रिश्तों की अहमियत को समझते हैं। भावनात्मक लोग किसी को भी हल्के में नहीं लेते। वे अपने हर रिश्ते को दिल से निभाते हैं। अगर वे किसी से प्यार करते हैं तो पूरी शिद्दत से करते हैं। अगर वे किसी दोस्ती को निभाते हैं तो बिना किसी स्वार्थ के निभाते हैं। और अगर किसी अपने से दूर हो जाते हैं तो उनका दिल टूट जाता है। इसीलिए जब कोई अपना उन्हें छोड़कर चला जाता है, जब कोई दोस्त धोखा दे देता है, जब कोई अपना बदल जाता है, तो उनके लिए यह सहना बहुत मुश्किल हो जाता है। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि उनके लिए रिश्ते सिर्फ नाम के नहीं होते, वे उनकी आत्मा का हिस्सा होते हैं। छठा कारण, वे अपने अंदर की मासूमियत को खोने नहीं देते। इस दुनिया में बहुत से लोग समय के साथ बदल जाते हैं। वे अपने दिल को कठोर बना लेते हैं। वे कहते हैं, अब मैं पहले जैसा नहीं हूं,
अब मैं रोता नहीं, अब मैं टूटता नहीं। लेकिन भावनात्मक लोग ऐसे नहीं होते। वे अपने अंदर की मासूमियत को, अपने अंदर के प्यार को, अपने अंदर के इंसान को कभी मरने नहीं देते। वे इस दुनिया की कठोरता के बावजूद कोमल बने रहते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। तो दोस्तों, अगर आप भी ज्यादा रोते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं। इसका मतलब यह है कि आप जीवित हैं। आपके अंदर संवेदनशीलता है, आपके अंदर इंसानियत है। क्यों इस दुनिया को उन लोगों की भावनाएं नहीं समझ आती, जिनका दिल कोमल और संवेदनशील होता है? आज हम इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। पहली वजह, दुनिया ज्यादा व्यावहारिक हो चुकी है। आज की दुनिया भावनाओं से ज्यादा तर्क और व्यावहारिकता पर चलती है। लोग सोचते हैं कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मजबूत बनना जरूरी है, भावनाओं में बहना नहीं। यही वजह है कि जब कोई इंसान अपनी सच्ची भावनाएं दिखाता है, जब कोई दिल से रोता है, जब कोई बिना स्वार्थ के प्यार करता है, तो लोग उसे कमजोर समझने लगते हैं। वे यह नहीं समझ पाते कि सच्ची ताकत उसी इंसान में होती है जो अपने दिल की आवाज सुनने की हिम्मत रखता है। दूसरी वजह, दुनिया हर चीज को स्वार्थ के चश्मे से देखती है। संवेदनशील लोग जब किसी की मदद करते हैं, जब वे बिना किसी मतलब के किसी का भला चाहते हैं, तो लोग सोचते हैं इसके पीछे जरूर कोई स्वार्थ होगा। दुनिया को बिना शर्त प्यार और निस्वार्थ मदद की आदत नहीं है। इसलिए जब कोई बिना किसी वजह के दूसरों के लिए रोता है, उनके लिए दिल से दुआ करता है, तो लोग इसे समझ ही नहीं पाते। वे सोचते हैं कि या तो यह इंसान बहुत भोला है, या फिर इसे दुनिया की सच्चाई का पता ही नहीं है। तीसरी वजह, दुनिया को कमजोर दिखने से डर लगता है। कई लोग अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वे रोए, अगर उन्होंने अपना दर्द किसी के सामने रखा, तो वे कमजोर समझे जाएंगे। लेकिन संवेदनशील लोग ऐसा नहीं सोचते। वे खुलकर अपने दर्द को स्वीकारते हैं, वे खुलकर अपने आंसू बहाते हैं। वे मानते हैं कि भावनाएं दिखाना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत है। लेकिन इस दुनिया को यह समझ नहीं आता, क्योंकि यह दुनिया हमेशा खुद को मजबूत दिखाने की दौड़ में लगी रहती है। चौथी वजह, संवेदनशीलता को कमजोरी समझा जाता है। अगर कोई इंसान बहुत जल्दी भावुक हो जाता है, तो लोग कहते हैं तुम बहुत सॉफ्ट हो, तुमको थोड़ा स्ट्रांग बनना चाहिए। अगर कोई किसी की तकलीफ देखकर रो पड़ता है, तो लोग कहते हैं तुम बहुत ज्यादा सोचते हो। लेकिन वे यह नहीं समझते कि यही संवेदनशीलता दुनिया को खूबसूरत बनाती है। अगर हर इंसान अपने दिल को पत्थर बना ले, तो इस दुनिया में प्यार, करुणा और इंसानियत बची ही नहीं रह जाएगी। पांचवीं वजह, लोग खुद दर्द को छुपाने के आदी हो चुके हैं। बहुत से लोग अंदर से टूटे होते हैं, लेकिन वे इसे कभी जाहिर नहीं करते। वे दूसरों के सामने हमेशा मुस्कुराने का दिखावा करते हैं, और जब वे किसी ऐसे इंसान को देखते हैं जो अपने दर्द को खुलेआम जाहिर करता है, जो अपने आंसू छुपाने की बजाय उन्हें बहने देता है, तो वे उसे समझ नहीं पाते। छठी वजह, दुनिया ने भावनाओं को कमजोरी से जोड़ दिया है। अगर कोई इंसान ज्यादा सोचता है, ज्यादा महसूस करता है, तो उसे ओवर सेंसिटिव कह दिया जाता है। अगर कोई दिल से प्यार करता है, तो उसे इमोशनल फूल कह दिया जाता है। दुनिया यह नहीं समझती कि यही इमोशनल लोग इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार और शांति फैलाते हैं। यही लोग दूसरों की तकलीफ को समझते हैं। यही लोग अपने आसपास की दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। अब सवाल यह उठता है, हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें भी अपनी भावनाओं को छुपाना चाहिए? क्या हमें भी खुद को इस दुनिया के हिसाब से बदल लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। संवेदनशीलता कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक खूबसूरत ताकत है। अगर आप उन चंद लोगों में से हैं जो दूसरों के दर्द को महसूस कर सकते हैं, जो सच्चे प्यार और दोस्ती की कदर करते हैं, जो अपनी भावनाओं को खुलकर जाहिर करने की हिम्मत रखते हैं, तो आप इस दुनिया के लिए एक अनमोल उपहार हैं। इसलिए अगर अगली बार कोई कहे कि तुम बहुत ज्यादा इमोशनल हो, तो मुस्कुराकर कहिए, हाँ, क्योंकि मेरा दिल जिंदा है और मैं इसे मरने नहीं दूंगा। क्या कभी लोगों ने आपकी अच्छाई का फायदा उठाने की कोशिश की है? क्या कभी आपने किसी के लिए अपना दिल खोलकर रख दिया, लेकिन बदले में सिर्फ तकलीफ मिली? अगर हाँ,
तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम एक बहुत बड़ी गलतफहमी को तोड़ने वाले हैं। अगर इंसान का दिल साफ होता है तो वह कमजोर होता है, लेकिन सच्चाई यह है कि जिसका दिल साफ होता है वही सबसे ज्यादा मजबूत होता है। पहली बात, अच्छाई को कमजोरी मत समझो। दुनिया अक्सर उन लोगों को कमजोर मानती है जो किसी का बुरा नहीं सोचते, जो दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों से प्यार करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इंसान के पास चालाकी और धोखा देने की ताकत होती है, फिर भी वह ईमानदारी और सच्चाई को चुनता है, क्या वह कमजोर हो सकता है? कमजोर तो वे होते हैं जो डर के मारे सच्चाई से भागते हैं, जो स्वार्थ के कारण दूसरों को धोखा देते हैं, जो अपने फायदे के लिए किसी को भी तकलीफ दे सकते हैं। लेकिन जिसका दिल साफ होता है वह सच्चाई से नहीं डरता, वह छल कपट के रास्ते पर नहीं चलता। दूसरी बात, दिल साफ होना मतलब दिल मजबूत होना। जिसका दिल साफ होता है वह दर्द को भी गहराई से महसूस करता है, वह दूसरों के दुख में भी रो पड़ता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह कमजोर है, बल्कि इसका मतलब यह है कि उसके अंदर इंसानियत जिंदा है, उसके अंदर भावनाएं जिंदा हैं। कमजोर वे लोग होते हैं जो अपनी भावनाओं को महसूस करने से डरते हैं। वे लोग मजबूत नहीं होते जो रोते नहीं, बल्कि वे होते हैं जिनके अंदर का दर्द एक पत्थर बन जाता है, जिन्हें किसी की तकलीफ महसूस ही नहीं होती। लेकिन जिस इंसान का दिल साफ होता है वह हर स्थिति में खुद को संभालना जानता है, वह दुनिया की कठोरता के बावजूद कोमल बना रहता है। तीसरी बात, जो अच्छा है वह सबसे ज्यादा सहता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया में सबसे ज्यादा तकलीफ उन्हीं लोगों को मिलती है जिनका दिल साफ होता है? क्योंकि जब कोई इंसान अच्छे दिल का होता है तो वह दूसरों के लिए खुद को पीछे कर देता है, वह दूसरों की मदद करने के लिए अपनी खुशी का त्याग करता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वह कमजोर है, बल्कि यह दिखाता है कि उसका दिल इतना बड़ा है कि वह दूसरों के दर्द को भी अपने दिल में जगह दे सकता है। चौथी बात, दुनिया हमेशा अच्छे इंसानों का फायदा उठाने की कोशिश करती है। अगर आप बहुत दयालु हैं, अगर आप बहुत सच्चे हैं, तो कुछ लोग आपको बेवकूफ समझेंगे। वे सोचेंगे कि यह तो बहुत सीधा है, इसका फायदा उठाया जा सकता है। लेकिन सच यह है कि जो इंसान बेईमानी करता है, जो धोखा देता है, वह सिर्फ एक क्षणिक जीत हासिल करता है। वहीं जो इंसान सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलता है वह अपने आत्मसम्मान के साथ जीता है। एक दिन वही लोग जो आपका फायदा उठाना चाहते थे, वे खुद को आपसे कमजोर महसूस करेंगे। पांचवीं बात, एक साफ दिल वाला इंसान हर हाल में खड़ा रहता है। जिस इंसान का दिल साफ होता है वह अपनी अच्छाई के कारण गिरता नहीं, बल्कि हर कठिनाई में और भी ज्यादा मजबूत बनकर उभरता है, क्योंकि उसे अपने सच पर भरोसा होता है। उसके पास दुनिया को धोखा देने के हजारों मौके होते हैं, लेकिन वह कभी अपने सिद्धांतों से नहीं डिगता। छठी बात, सच्ची ताकत भीतर से आती है। कोई इंसान कितना मजबूत है यह उसकी चालाकी से नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की शुद्धता से पता चलता है। क्योंकि बाहर से कठोर दिखने वाले कई लोग अंदर से बेहद कमजोर होते हैं। वे अपनी असली भावनाओं से डरते हैं। लेकिन जो इंसान अपना सच जीता है, जो इंसान अपने दिल की सुनता है, जो इंसान बिना किसी स्वार्थ के अच्छा बनता है, वही असली ताकतवर होता है। सातवीं बात, अच्छे लोगों का सबसे बड़ा संघर्ष, अच्छे लोगों की सबसे बड़ी परेशानी यह होती है कि उन्हें बहुत जल्दी चोट लगती है, क्योंकि वे दूसरों से भी वही उम्मीद रखते हैं जो वे खुद होते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे किसी के लिए अच्छे हैं तो सामने वाला भी उनके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन इस दुनिया में हर इंसान वैसा नहीं होता। यही कारण है कि जब एक अच्छा इंसान किसी से धोखा खाता है तो वह अंदर से टूट जाता है। लेकिन जो इंसान अपनी अच्छाई को बचाकर रखता है वही असली योद्धा होता है। आठवीं बात, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, अपनी अच्छाई मत छोड़ो। लोग कहेंगे बहुत भोले मत बनो, दुनिया बहुत खराब है। लोग कहेंगे थोड़ा चालाक बनो, वरना लोग तुम्हारा फायदा उठाएंगे। लेकिन याद रखो, दुनिया को बदलने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप खुद वही बने रहें
जो आप हैं। अगर हर अच्छा इंसान दुनिया की नकारात्मकता देखकर बदल जाए तो फिर अच्छाई बचेगी ही नहीं। इसलिए अगर आपका दिल साफ है तो इसे एक ताकत की तरह देखिए, कमजोरी की तरह नहीं। 9वीं बात, आपकी अच्छाई एक दिन आपको सबसे बड़ी जीत दिलाएगी। शायद आज लोग आपकी अच्छाई का मजाक उड़ाएं, शायद आज लोग आपको कमजोर समझें, लेकिन जब वे मुश्किल में होंगे तो उन्हें याद आएगा कि कोई था जो दिल से अच्छा था। एक दिन वे आपकी ईमानदारी, आपकी सच्चाई और आपकी अच्छाई को पहचानेंगे, और उस दिन आपको एहसास होगा कि आपने जो रास्ता चुना था वही सही था। आखिरी और सबसे जरूरी बात, मजबूत बनो, लेकिन अपने दिल को मत खोने दो। मजबूती का मतलब यह नहीं कि आप निष्ठुर बन जाएं। मजबूती का मतलब यह है कि आप दुनिया के हर दर्द, हर धोखे, हर मुश्किल के बावजूद अपनी अच्छाई को बचाकर रखें, क्योंकि सच्ची ताकत बाहरी दुनिया को जीतने में नहीं, बल्कि खुद के दिल को साफ रखने में होती है। तो दोस्तों, अगर आपका दिल साफ है तो इसे अपनी कमजोरी मत समझिए, इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए, क्योंकि जो दिल से साफ होता है वही असली ताकतवर होता है। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि जिन लोगों का दिल साफ होता है वे अक्सर अकेले रह जाते हैं? क्या आपने कभी यह सोचा है कि जो लोग सबसे ज्यादा सच्चे होते हैं वही सबसे ज्यादा दर्द क्यों सहते हैं? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। क्यों सच्चे दिल वाले लोग अकेले रह जाते हैं? क्या उनकी अच्छाई उनकी कमजोरी बन जाती है, या फिर यह दुनिया इतनी बदल चुकी है कि अब सच्चाई की कोई कद्र ही नहीं रही? सच्चे दिल वाले लोग जब किसी से दोस्ती करते हैं, जब किसी से प्यार करते हैं, तो वे पूरे दिल से करते हैं। वे बिना किसी स्वार्थ के सामने वाले के लिए अच्छा सोचते हैं, उसकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन जब उन्हें एहसास होता है कि दूसरा इंसान भी वैसा ही नहीं है जैसा वे खुद हैं, तो उन्हें तकलीफ होती है। वे बार बार सोचते हैं, मैंने तो इसे दिल से अपनाया, फिर इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? और यही एहसास धीरे धीरे उन्हें अकेला कर देता है। एक सच्चे इंसान को जब कोई तकलीफ में दिखता है तो वह बिना कुछ सोचे उसकी मदद के लिए आगे बढ़ जाता है। वह बिना यह देखे कि सामने वाला कैसा है, बस उसकी तकलीफ दूर करने की कोशिश करता है। लेकिन बदले में क्या उसे वही प्यार और सम्मान मिलता है? हमेशा नहीं। कई बार जिस इंसान की वे मदद करते हैं वही उन्हें धोखा दे देता है, और जब ऐसा बार बार होने लगता है तो वे धीरे धीरे अकेले रहने लगते हैं। सच्चे दिल वाले लोग सिर्फ अपनी ही नहीं, बल्कि दूसरों की भावनाओं को भी बहुत गहराई से महसूस करते हैं। अगर उनके किसी दोस्त को तकलीफ होती है तो वे खुद को भी परेशान पाते हैं। अगर वे किसी का दर्द देखते हैं तो वे उसे अपने दिल में महसूस करते हैं। लेकिन इस दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो इतना महसूस कर पाते हैं। ज्यादातर लोग या तो भावनाओं को दबा देते हैं या फिर दूसरों की तकलीफ को अनदेखा कर देते हैं। और जब कोई इंसान अपनी भावनाओं को गहराई से महसूस करता है तो वह अक्सर खुद को अकेला महसूस करने लगता है। इस दुनिया में बहुत से रिश्ते सिर्फ इसलिए टिके रहते हैं क्योंकि लोग अपने आत्मसम्मान को छोड़कर गलत रिश्तों को बनाए रखते हैं। लेकिन सच्चे दिल वाले लोग ऐसा नहीं कर सकते। अगर कोई उनके साथ गलत करता है, अगर कोई उन्हें बार बार तकलीफ देता है, तो वे उसे माफ तो कर सकते हैं, लेकिन वे खुद को बार बार चोट नहीं पहुंचा सकते। वे यह जानते हैं कि अगर कोई मेरी कदर नहीं करता तो मुझे वहां नहीं रहना चाहिए, और यही वजह है कि वे अक्सर अकेले रह जाते हैं। आजकल के रिश्ते सिर्फ दिखावे पर टिके हुए हैं। सोशल मीडिया पर हजारों दोस्त बन जाते हैं, लेकिन मुश्किल वक्त में कोई साथ नहीं होता। लोग सिर्फ हंसी खुशी के पलों में साथ होते हैं, लेकिन जब कोई इंसान दुखी होता है, जब उसे सहारे की जरूरत होती है, तब वे गायब हो जाते हैं। लेकिन सच्चे दिल वाले लोग सिर्फ सतही दोस्ती नहीं चाहते। वे ऐसे रिश्ते चाहते हैं जिनमें सच्चाई हो, जिसमें भावनाओं की गहराई हो। और जब उन्हें ऐसे रिश्ते नहीं मिलते तो वे खुद को अकेला महसूस करने लगते हैं। सच्चे दिल वाले लोग भले ही बहुत से लोगों से घिरे हों, लेकिन अगर कोई भी उनके दिल को नहीं समझता तो वे अकेले पड़ जाते हैं, क्योंकि उनके लिए दोस्ती और रिश्ते सिर्फ हंसी मजाक तक सीमित नहीं होते। वे चाहते हैं कि कोई उन्हें पूरी तरह समझे,
वे चाहते हैं कि कोई उनके अंदर की सच्चाई को देखे, उनकी भावनाओं को महसूस करे। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो वे भले ही भीड़ में हों, फिर भी अकेले होते हैं। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग बाहर से खुश दिखते हैं, लेकिन अंदर से टूटे होते हैं। वे लोगों के सामने हंसते हैं, मजाक करते हैं, लेकिन जब अकेले होते हैं तो उनकी सच्चाई कुछ और होती है। लेकिन सच्चे दिल वाले लोग ऐसा नहीं कर सकते। अगर वे खुश नहीं हैं तो वे झूठी मुस्कान नहीं लगा सकते। अगर वे किसी बात से आहत हैं तो वे उसे महसूस करते हैं। वे खुद को किसी और के लिए बदल नहीं सकते, और यही चीज उन्हें अलग बना देती है। सच्चे दिल वाले लोग समझौता नहीं कर सकते। अगर उन्हें लगता है कि कोई व्यक्ति उनके साथ बार बार गलत कर रहा है, उन्हें धोखा दे रहा है, तो वे उस व्यक्ति से दूरी बना लेते हैं। वे रिश्तों को जबरदस्ती निभाने में विश्वास नहीं रखते। वे अकेले रहना पसंद करेंगे, लेकिन ऐसे लोगों के साथ नहीं रहेंगे जो उनकी सच्चाई और अच्छाई की कदर नहीं करते। आखिरी और सबसे जरूरी बात, अकेलापन बुरा नहीं, बल्कि एक ताकत है। सच्चे दिल वाले लोग अकेले रह जाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे कमजोर हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि वे किसी भी गलत रिश्ते में रहने के बजाय अपनी शांति को चुनते हैं। वे समझते हैं कि अकेले रहना उन लोगों के साथ रहने से बेहतर है जो उनकी कदर नहीं करते। वे यह जानते हैं कि सच्ची खुशी किसी और से नहीं, बल्कि खुद से जुड़ने में है। तो क्या सच्चे दिल वाले लोग हमेशा अकेले ही रहते हैं? नहीं, वे अकेले तब तक रहते हैं जब तक उन्हें कोई वैसा नहीं मिल जाता जो उनके दिल की सच्चाई को समझे। और जब वे ऐसे लोगों से मिलते हैं जो उनके जैसे हैं, जो सच्चाई की कदर करते हैं, जो रिश्तों को गहराई से निभाना जानते हैं, तब उनकी दुनिया बदल जाती है। तो दोस्तों, अगर आप भी सच्चे दिल वाले हैं, अगर आप भी कभी कभी अकेला महसूस करते हैं, तो घबराइए मत। आपकी अच्छाई आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत है। और एक दिन आपको वो लोग जरूर मिलेंगे जो आपकी सच्चाई की कदर करेंगे। इसलिए खुद को बदलिए मत, क्योंकि आप जैसे हैं वैसे ही अनमोल हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में अच्छाई की कीमत क्यों नहीं समझी जाती? क्यों बार बार अच्छे लोगों को तकलीफ सहनी पड़ती है? क्यों अक्सर ऐसा लगता है कि धोखा देने वाले जीत जाते हैं और सच्चाई पर चलने वाले पीछे रह जाते हैं? अगर आपके मन में भी ये सवाल आते हैं, तो आज इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आज हम इस सच को समझेंगे कि आपकी अच्छाई एक दिन आपको सबसे बड़ी जीत दिलाएगी। पहली बात, अच्छाई का मतलब बेवकूफ़ी नहीं होता। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि अगर कोई इंसान अच्छा है, अगर वह दूसरों की मदद करता है, तो वह कमज़ोर है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। असली ताकत उसी इंसान में होती है जो बुराई को पहचान कर भी अच्छाई को चुनता है। जो इंसान बदला लेने की ताकत रखने के बावजूद माफ कर देता है, वह कमज़ोर नहीं होता, वह सबसे ज्यादा मजबूत होता है। क्योंकि अच्छाई का मतलब यह नहीं कि आप बेवकूफ़ हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आपने इस दुनिया की सच्चाई को समझने के बाद भी अपने दिल को साफ रखा है। दूसरी बात, हर चीज का हिसाब होता है। कभी कभी आपको लगता होगा कि मैंने हमेशा सबका भला चाहा, फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों हुआ? लेकिन याद रखिए, इस दुनिया में कुछ भी बिना हिसाब किताब के नहीं होता। शायद अभी आपको अपनी अच्छाई का कोई इनाम नहीं मिल रहा हो, लेकिन सही समय आने पर जिंदगी आपको वही लौट आएगी जो आपने दिया है। अगर आपने दूसरों को खुशी दी है, तो एक दिन वो खुशी कई गुना बढ़कर आपके पास वापस आएगी। अगर आपने दूसरों की मदद की है, तो एक दिन कोई आपकी मदद करने के लिए भी खड़ा होगा। तीसरी बात, जीत का असली मतलब क्या है? अक्सर हम जीत को सिर्फ पैसे, शोहरत और बाहरी सफलता से जोड़कर देखते हैं, लेकिन असली जीत वो होती है जब आप रात को चैन की नींद सो सकें, जब आपके पास आत्मसम्मान हो, जब आप खुद को आईने में देखकर गर्व से कह सकें कि मैंने आज भी किसी का बुरा नहीं किया। सच्ची जीत वही होती है जब आपको अपने फैसलों पर कोई पछतावा न हो। जो लोग छल कपट से आगे बढ़ते हैं, वे भले ही कुछ समय के लिए सफल दिखें, लेकिन उनके अंदर हमेशा एक डर रहता है। डर कि उनकी सच्चाई एक दिन सबके सामने आ जाएगी। चौथी बात, दुनिया की सबसे बड़ी सफलताएं अच्छाई से ही मिली हैं। अगर हम इतिहास देखें, तो हमें एक चीज साफ दिखाई देगी। असली जीत उन्हीं लोगों की होती है
जिन्होंने सच्चाई और अच्छाई का रास्ता चुना। महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम, मदर टेरेसा, स्वामी विवेकानंद, इन सभी महान लोगों ने यही दिखाया कि अच्छाई की ताकत कभी हारती नहीं। शायद शुरुआत में अच्छाई की राह कठिन लगे, लेकिन लंबे समय में जीत हमेशा सच्चे इंसानों की ही होती है। पांचवीं बात, अच्छे लोग देर से जीतते हैं, लेकिन उनकी जीत सबसे बड़ी होती है। अगर आप इस समय संघर्ष कर रहे हैं, अगर आपकी अच्छाई का कोई सम्मान नहीं कर रहा, तो निराश मत होइए, क्योंकि अच्छा इंसान भले ही देर से जीतता है, लेकिन जब जीतता है तो सबसे ऊंचा उठता है। बुराई की जीत हमेशा अस्थायी होती है, लेकिन अच्छाई की जीत हमेशा के लिए होती है। जिस इंसान की बुनियाद सच्चाई पर टिकी होती है, वह कभी गिरता नहीं, बल्कि समय के साथ और भी मजबूत बनता है। छठी बात, अच्छाई का सबसे बड़ा इनाम क्या है? क्या अच्छाई का इनाम सिर्फ पैसा या सफलता होती है? नहीं। अच्छाई का सबसे बड़ा इनाम वो सम्मान होता है जो आपको लोगों के दिलों में मिलता है। वो दुआएं होती हैं जो आपको उन लोगों से मिलती हैं जिनकी आपने बिना किसी स्वार्थ के मदद की थी। एक अच्छा इंसान जब इस दुनिया से जाता है तो उसके पीछे सिर्फ संपत्ति नहीं, बल्कि लोगों की अनगिनत यादें और प्यार छूट जाता है, और यही इस जीवन की सबसे बड़ी जीत होती है। सातवीं बात, सच्चाई का सफर कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। अगर आप अपने रास्ते पर अकेले महसूस कर रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपकी अच्छाई को समझ नहीं रहा, तो याद रखिए, दुनिया में ज्यादातर लोग शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं, लेकिन सच्चे लोग हमेशा अपनी राह पर टिके रहते हैं। और अंत में जीत उन्हीं की होती है जो अपने मूल्यों से समझौता नहीं करते। हो सकता है कि अच्छाई का सफर कठिन हो, लेकिन यह सबसे संतोषजनक होता है। आठवीं बात, लोग आपको कमजोर समझेंगे, लेकिन आप सबसे मजबूत होंगे। दुनिया आपको बार बार कहेगी कि इतने सीधे मत बनो, लोग तुम्हारा फायदा उठाएंगे। लोग कहेंगे कि चालाक बनो, वरना यह दुनिया तुम्हें कुचल देगी। लेकिन आप जानते हैं कि सच्ची ताकत कहाँ होती है? अपने रास्ते पर अडिग रहने में। जो इंसान हर स्थिति में अच्छा बना रहता है, जो दूसरों को चोट पहुंचाए बिना खुद को मजबूत बना सकता है, वही असली विजेता होता है। नौवीं बात, अच्छाई सबसे दुर्लभ गुण है, और यह आपको खास बनाता है। इस दुनिया में चालाक लोग, स्वार्थी लोग और धोखा देने वाले लोग हजारों मिल जाएंगे, लेकिन सच्चे और अच्छे लोग बहुत कम होते हैं। अगर आप उन चंद लोगों में से हैं जो दुनिया की परवाह किए बिना अच्छाई पर टिके रहते हैं, तो आप इस दुनिया के लिए एक अनमोल इंसान हैं। आपकी अच्छाई आपकी सबसे बड़ी ताकत है, और यह आपको भीड़ से अलग बनाती है। आखिरी और सबसे जरूरी बात, कभी अपनी अच्छाई मत छोड़ो। कोई आपको कितना भी तकलीफ दे, कोई आपकी भावनाओं की कदर न करे, कोई आपको बार बार कमजोर समझे, लेकिन कभी अपनी अच्छाई मत छोड़ो, क्योंकि अंत में यही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। आपका अच्छा दिल, आपकी सच्चाई, आपकी ईमानदारी, यही वो चीजें हैं जो आपको सबसे ऊपर लेकर जाएंगी। इसलिए अगर आज आपको अपनी अच्छाई की वजह से तकलीफ सहनी पड़ रही है, तो हार मत मानिए, क्योंकि एक दिन आपकी यही अच्छाई आपको सबसे ऊंचे मुकाम पर ले जाएगी। याद रखिए, सच्चे लोग हमेशा जीतते हैं, बस उनकी जीत में थोड़ा वक्त लगता है। 1. लोगों से बहुत ज्यादा उम्मीदें मत रखिए। अगर आप यह सोचकर किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं कि बदले में आपको भी वही मिलेगा, तो यह आपको तकलीफ देगा। आपकी अच्छाई आपकी ताकत है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर कोई इसे समझे। इसीलिए अच्छाई को अपनी पहचान बनाएं, लेकिन किसी से उम्मीद मत करें। 2. ना कहना सीखिए। हर किसी की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई बार बार आपका फायदा उठा रहा है, तो आपको यह सीखना होगा कि ना भी कहना पड़ता है। सिर्फ इसलिए कि आप अच्छे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप हर चीज को सहन करें। आपका दिल साफ है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि लोग आपको तकलीफ दें और आप उसे स्वीकार कर लें। 3. भावनात्मक रूप से मजबूत बनिए। आपका दिल बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप हर छोटी चीज पर दुखी होते रहेंगे, तो आप अपनी ही तकलीफ बढ़ाएंगे। सीखिए कि हर चीज को दिल पर नहीं लेना है। सीखिए कि किसी की बातों से, किसी के व्यवहार से
अपने आत्मसम्मान को कमजोर मत होने देना। जो लोग आपको महत्व नहीं देते, उनके बारे में ज्यादा मत सोचिए। 4. खुद को आत्मनिर्भर बनाइए। अगर आपको लगता है कि लोग आपकी कदर नहीं कर रहे, तो सबसे अच्छा जवाब यह है कि खुद को इतना आत्मनिर्भर बना लें कि आपको किसी की जरूरत ही ना पड़े। अगर आप आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत हैं, तो कोई भी आपकी अच्छाई का फायदा नहीं उठा सकता। 5. गलत लोगों से खुद को दूर करिए। हर किसी से अच्छे से पेश आना अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई बार बार आपकी भावनाओं को चोट पहुंचा रहा है, तो खुद को उससे दूर कर लीजिए। आपका समय और आपकी ऊर्जा बहुत कीमती है। इसे सिर्फ उन्हीं लोगों पर खर्च करिए जो आपकी सच्चाई की कद्र करते हैं। अक्सर यह गलतफहमी होती है कि जो लोग बहुत सच्चे होते हैं, वे हमेशा अकेले रह जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि अकेले सिर्फ वे लोग होते हैं जो गलत जगह पर सही इंसान को ढूंढते हैं। अगर आप अच्छे और सच्चे हैं, तो आपको भी ऐसे ही लोग मिलेंगे जो आपकी तरह सोचते हैं, जो आपकी भावनाओं को समझते हैं। जरूरत सिर्फ इतनी है कि आप सही लोगों के बीच खुद को रखें और गलत लोगों से खुद को दूर करें। 6ठी बात, खुद को बदलने के बजाय खुद को स्वीकार करें। आज के समय में बहुत से लोग खुद को बदलने की कोशिश में लगे रहते हैं, कभी दूसरों के जैसा बनने के लिए, कभी दुनिया की नजरों में अच्छा दिखने के लिए। लेकिन याद रखिए, आप जैसे हैं वैसे ही अनमोल हैं। अगर आप खुद से प्यार करना सीख गए, अगर आप खुद को वैसे ही अपनाने लगे जैसे आप हैं, तो आपको किसी और से कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं होगी। आखिरी और सबसे जरूरी बात, खुद पर भरोसा रखिए। अगर आप इस दुनिया में सच्चे हैं, अगर आप इस दुनिया में ईमानदार हैं, तो यह आपकी सबसे बड़ी ताकत है। कोई आपको कितना भी तकलीफ दे, कोई आपकी भावनाओं की कदर न करे, लेकिन आप कभी खुद को मत बदलिए। आप खुद को और भी ज्यादा मजबूत बनाइए, खुद को आत्मनिर्भर बनाइए, अपनी भावनाओं को संभालना सीखिए, लेकिन अपनी सच्चाई को कभी मत छोड़िए। याद रखिए, इस दुनिया में सबसे अलग और सबसे अनमोल वही लोग होते हैं जो अपनी अच्छाई को बचाकर रखते हैं। इसलिए खुद को बदलें नहीं, खुद को इतना मजबूत बनाएं कि दुनिया आपकी अच्छाई की कदर करना सीखे। आप अनमोल हैं और आपकी सच्चाई ही आपकी असली ताकत है।